इससे यूपी के कई जिलों में नदियां उफान पर है और बाढ़ का खतरा भी बढ़ा है। लेकिन इसके साथ ही एक और खतरा तेजी से बढ़ रहा है, वो है बारिश के मौसम के बाद लंपी बीमारी जो तेजी से फैलती है। इसको लेकर योगी सरकार पूरी तरह से सतर्क और तैयार है। देवरिया में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही अधिकारियों और किसानों को लंपी बीमारी को लेकर सावधान किया और अपील भी की है कि सरकार के पशु टीकाकरण अभियान के तहत जल्द जो है वो कार्रवाई और काम किया जाए। तो देखिए, लंपी वायरस की जो बीमारी होती है वो बारिश के मौसम में बहुत बढ़ने लगती है। तो इसकी वजह से कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने इसके बचाव के लिए जो जरूरी कदम है वो उठाने को कहा है। ये लंपी डिजीज पिछले साल ये वायरस के माध्यम से पाकिस्तान होते हुए राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड को आई थी। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में थी, लेकिन इस बार बिहार की ओर से चलते हुए हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश की भी आई। तो इस नाते इसके रोकथाम के लिए गोवंश जितने हैं, लगभग यहाँ पर देवरिया जिले के भीतर 1.5 लाख से अधिक गोवंश यहाँ पर हैं। तो इनके लंपी से बचने का उपाय यही है कि उनका वैक्सीनेशन कराया जाए। कल जो आने वाला सोमवार है, सोमवार से मंगलवार तक 10 चिकित्सकों की विशेष टीम आएगी और इसमें रिंग बना करके और पूरा कोशिश किया जाएगा कि उसको सील करके जहाँ पर लंपी है वहीं पर रोका जाए। इसके लिए डेंस जो है वो इसका वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चलेगा। तो अभी सभी 16 ब्लॉक के भीतर इसका एक प्रयास होगा कि वहाँ पर एक चिकित्सक तत्काल जो इस बीमारी को रोकने के लिए वहाँ पर लग जाएं। अभी इनके पास 16 ब्लॉकों में से 8 जगह डॉक्टर, 10 जगह डॉक्टर हैं, 8 जगह पर नहीं है। तो इसलिए मैंने कल ही फोन करके उनको कहा और तुरंत वहाँ से ये रिस्पॉन्स मिला कि हम ये व्यवस्था कर देंगे। ये लंपी डिजीज पिछले तो देखिए, बारिश के समय लंपी वायरस का खतरा बहुत बढ़ जाता है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर लंपी वायरस होता क्या है। चलिए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से ये समझाते हैं। तो देखिए, लंपी वायरस गायों और बैलों को होने वाला एक वायरल संक्रमण है। तो ये एक वायरल संक्रमण है जो जानवरों में होता है, खासकर गाय और बैलों में। लंपी बीमारी में पशुओं की त्वचा पर गांठें पड़ जाती है। तो देखिए, इस बीमारी में जो पशुओं की त्वचा होती है उसमें गांठें पड़ने लगती है। वहीं लंपी में पशुओं को बुखार, कमजोरी और बांझपन जैसी दिक्कतें आ जाती है। तो देखिए, इस बीमारी से त्वचा पर तो असर पड़ता ही है, लेकिन कमजोरी भी हो जाती है, बुखार भी हो जाता है और बांझपन जैसी दिक्कतें पशुओं में होने लगती है। लंपी के संक्रमण से गायों में दूध की भारी कमी भी देखने को मिलती है। तो देखिए, इसका सीधा असर गाय और बैलों में ही देखा गया, जिस तरह से त्वचा उनकी उस पे गांठ पड़ जाती है। वहीं ये बीमारी संक्रमित मच्छरों और पशुओं के संपर्क से फैलती है। तो देखिए, ये जो बीमारी है वो मच्छरों की वजह से हुई है, जिसके बचाव के लिए टीकाकरण और साफ सफाई और मच्छरों से बचाव बेहद जरूरी है। तो देखिए, लंपी वायरस खासकर गाय और बैलों में होता है, जिससे त्वचा में गांठ पड़ने लगती है, बुखार होता है, कमजोरी होने लगती है और इसका बचाव और रोकथाम बेहद जरूरी है।